दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें। इंतज़ार में रहते हैं आप 24 घंटे तक कि क्या क्या अपडेट्स आएंगी। दुनिया के लोग, बाकी तमाम लोग भी काफ़ी कोशिशें करते हैं आप तक खबरें पहुँचाने की। मेरी नज़र ज़्यादातर इस बात पर रहती है कि सिफारती एतबार से जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं उनकी क्या क्या चहमे गोइयाँ हैं, क्या वो ऐसे सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं जिससे गाजा में, मिडिल ईस्ट के अंदर सुकून पैदा हो जाए। लेकिन दोस्तों, पता ये चलता है कि सिर्फ धमा चौकड़ी है, कुछ नजर नहीं आता। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि साहब 1 हफ्ते के अंदर सीज फायर हो जाएगा। 1 हफ्ता समझ रहे क्या है? वहां 1 घंटा परेशान है, वहां पर लोग 1 घंटे के लिए परेशान है। 1 घंटे में कितनी लाशें गिर जाएं मालूम नहीं है। अल जजीरा का जो अकाउंट है, जहां से मैं खबरें बहुत ज्यादा लेता हूं, ट्विटर अकाउंट से, वहां पर अल जजीरा का, आप यकीन मानिए हर दूसरी खबर लाशों के बीच में कोई महिला रो रही होती है। मैं उन लाशों को देख देख कर ये सोचता हूं कि आपको क्या बताऊं। पिछले 24 घंटों में 78 की बात बताऊं जो अल जजीरा बता रहा है, या लेबनान का अदारा बता रहा कि 128 से ज्यादा लोग अब पिछले 36 घंटों में मारे जा चुके हैं। क्या क्या खबर है। तो ये जो कत्लो गारत है, ये दुनिया में न्यू नॉर्मल हो गया है। आप यकीन मानिए, अभी 4 रोज पहले, 5 रोज पहले मैं कहीं खबर सुन रहा था यूक्रेन की, कितने लोग मार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि इंसानी जानों का जो जिया हो रहा है, किसी को थोड़ा अंदाजा ही नहीं है। उस माँ पर, उस बाप पर, उस बेटे पर फर्क पड़ रहा है जिसका अपना अजीज खोया जा रहा है, अंदाजा ही नहीं है। रोजाना ये खबरें, इतनी तेजी से तो मैंने लाशों का काउंट बढ़ते हुए देखा ही नहीं है। कोरोना में देखा करते थे किसी वक्त में, लेकिन इंसानी अलमिया इतना बड़ा हो जाएगा। खैर, कुछ खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि सनसनी बनाना मेरा कभी मकसद नहीं रहा, लेकिन बात यह है कि वो खबरें जो नॉर्मल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। और 1-2 खबर मैं आपको ऐसी बताऊंगा दोस्तों जिसमें आपको बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। ये गजा है या मिडिल ईस्ट, इसके अंदर जो शांति नहीं आ पा रही है, क्या इसका ताल्लुक एप्स्टीन जो फाइल्स हैं अमेरिका के अंदर, जो वो एक नया खुलासा चल रहा है जिसमें ट्रंप जूझ रहे हैं, उससे भी है उससे। चलिए खबर दिखाता हूं मैं आपको मालूम ही हो चुका होगा कि यूरोप के उससे कह दिया ट्रंप साहब ने कि आप मुझसे हथियार खरीदें और यूक्रेन को दें। और कई जगह खबरें पुराने 2024 की उनकी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं कि मॉस्को को तबाह कर दो और चीन को तबाह कर दो, इस तरह की बातें आती हैं। ये हाई नुमाइंदा है फॉरेन अफेयर्स की, यूरोप यूनियन की। इन्होंने कहा कि हम जो है वाशिंगटन के इस अनाउंसमेंट को, कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि यूक्रेन को वेपन्स दे दिए जाए, उसको हम वेलकम करते हैं। दुनिया बड़े अजीब मुहाने पर जा रही है। ये एक वालिदा है एक इजरायली सोल्जर की। उन्होंने कहा कि जो चीफ स्टाफ से, कि आप मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार हैं। 3 सैनिक क्या मारे गए, 3 या 5। इसराइल के अंदर एक मातम मच गया, मातम। वहां रोजाना 50-100 लोग मारे जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कह रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सन फेट बिकॉज सोल्जर आर नॉट लेफ्ट इन द फील्ड। आप है मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार। ये 3 वो लोग हैं जिनको लैपिड बता रहा है कि लैपिड, जिसका पूरा ये नेता है, पहला प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, इसने कहा कि दरअसल नेतन्याहू जो है इन लोगों की मौतों का जिम्मेदार है। वहां पर भी एक महाज छिड़ गया है सीरिया के अंदर, स्वादा जगह जो है जहां दुरुज मुसलमान रहते हैं, उसके बारे में नेतन्याहू का बयान आया कि नेतन्याहू ने कहा कि एक मीटिंग कर रहा है वो मिनिस्टर के साथ, जो डिफेंस है, और चीफ स्टाफ के साथ, जो स्वेदा के अंदर डेवलपमेंट चल रहे हैं। हालांकि सीरिया से खबर आई है कि वहां पर सीज फायर हो गया, वो आपस में मसला हल हो गया है। फॉरेन का मिनिस्टर है ये फ्रेंच का, वो कह रहा है वी डिमांड द हेल्थ इसराइली सेटलमेंट एक्टिविटी इन वेस्ट बैंक के अंदर जो इसराइल की एक्टिविटी उसको हटा ली जाए। इनकी भौंकने से कोई फर्क पड़ता है क्या, बताइए। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आते हैं अपने बातें बता के चले जाते हैं। इनकी बातें सुन रहा है क्या इसराइल? ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बारे में का बयान है। डिफेंस का जो मिनिस्टर है डिफेंस का, उसने कहा कि हमने ऑर्डर दिया है अटैक करने के लिए सीरियन फोर्सेस पर, जो सीरिया के बारे में बता रहा हूं, वेपन्स इन स्वेदा इमीडिएटली, और वहां पर वेपन्स भेजने का हमने वो किया है। अल कस्साम की तरफ से खबर आई, उन्होंने अल जजीरा के बारे में बताया कि अल कस्साम कह रहा है कि हमारा कोई भी स्मगलिंग जो वेपन्स का है वो इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ से कई सालों से हम करते ही नहीं है। हमको मालूम है कि रफा के अंदर वो किस प्रकार का नाजी
एक कैंप बनाना चाहता है इसराइल, उसको किस प्रकार से खत्म करना चाहता है। इसराइली आर्मी का बयान आया कि अंडर डायरेक्टिव फ्रॉम पॉलिटिकल लेवल वी हैव जस्ट बिगन अटैकिंग सीरियन, वो सीरिया के ऊपर हमले करने की बात करें, कल की खबर है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर बताता हूं दोस्तों आपको, ताजा खबर थी, एक 14 जुलाई की खबर है हालांकि, लेकिन मैंने मेरे हाथ अब पड़ी है कि इसराइल कह रहा कि हम IDF का जो विड्रॉल है गाजा से उसमें उन्होंने नरमी बरती है, लेकिन हमास का जो रवैया है वो बहुत सफिशिएंट नहीं है, अच्छा नहीं है, ये कह रहा है इसराइल। ठीक है, दूसरी खबर देख लीजिए, नेसेट जो इनकी लोकसभा है उसकी तरफ से बयान है कि उसके अंदर एक पार्टी है हातोरा पार्टी, उसके 4 लोग जो हैं वो विड्रॉल करना चाहते हैं। नेतन्याहू की सरकार भी गिर सकती है, लोग इतने इकट्ठा हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवल ऑफिस के अंदर से बयान आया दोस्तों, अनाउंसमेंट किया कि नेटो जो है, नेटो के सेक्रेटरी से जनरल मार्क US प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया कि 100% टैरिफ जो है वो रशिया पे लगा दिया जाएगा अगर 50 दिन के अंदर अंदर उसने इस बात को नहीं माना सीज फायर। रशिया मान रहा है, रशिया की जो वो RT की जो TV हेड है उसने कह दिया हमारे पास कोई चारा ही नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब मारने के अलावा। हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट जो है मतलब पत्रकार है, लेकिन रशिया की तरफ से जितनी भी वो नरेशन बनाने की बात होती है पॉलिटिकल, वो ही बनाती है, पुतिन के वो करीब है। 120 अल मायादीन की खबर है लेबनान का, 120 लोग जो है मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, 557 वाउंडेड है। गाजा के हॉस्पिटल की पिछले 24 घंटों की खबर है ये दोस्तों। मैंने तो आपसे कह दिया 120 मारे गए, लेकिन अंदाजा तो करो कि क्या क्या गुजरी होगी उन लोगों पर। ट्रम्प टू मेक हिस्टोरिक, वो यूके में जा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, सीरियन डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया सीज फायर इन स्वीदा के अंदर। चलिए दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये कतर का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डेलीगेशन है, नेगोशिएशन के बारे में कह रहा है कि सीज फायर जो गाजा के अंदर बातचीत चल रही है अभी तक स्टिल इन फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज पर ही है, वो आगे नहीं बढ़ा है। वी आर काउंटिंग कंटिन्यूइंग अवर एफर्ट्स अराउंड टू क्लॉक, हम अपना जो है काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। ये तो टोटल बातें हैं दोस्तों, लेकिन जब अभी एक खबर देख लीजिए, ये एक तस्वीर आई है, ये बताया जा रहा है कि जो सेंटकॉम का बड़ा ऑफिस है जो कतर में हमला किया था ईरान ने, उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ। अब तस्वीरें पे निकल कर आ रही हैं। ट्रम्प की तरफ से भी थ्रेट आया पुतिन को, ही विल बी हिट वेरी हार्ड, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। ट्रम्प ने अनाउंस किया कि 17 पैट्रियट सिस्टम जो हैं वो तैयार हैं शिपमेंट के लिए यूक्रेन के लिए, और वो जर्मनी बोल रहा है कि मेरे पास तो 6 हैं। वो एक्चुअली यूरोप के मुल्कों से कह रहा है कि यूक्रेन को आप हथियार दें। अब आप ट्रम्प ने कहा है जेलेंस्की से इंटेंसिफाई स्ट्राइक ऑन मॉस्को। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर मैसिव बॉम्बिंग करे। ये फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में बता रहा है, एक दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहा हूं उसकी। कुछ खबरें और दिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों, जो रात ली थी मैंने आपके लिए वो दिखा देता हूं। एक खबर ये देखें, ये जो लोग हैं वो पुलिस वाले जो वहां के हैं वो 31 पर जो इसराइल की जो फौजी हैं उन्होंने कहा आर्मी नीड्स टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 के करीब सोल्जर जो हैं वो इस बात को चाहते हैं कि वो किसी तरीके से निकल जाएं। 71% उनमें से बिलीव करते हैं कि हम जो है सर्विस जो है नहीं देना चाहते और सर्विस जो है वो खत्म हो जाएगी। 42%, मतलब इनके अंदर भी एक खाना जंगी के हालात है। अब खबर देखें नेतन्याहू की तरफ से, इन्होंने कहा दिस इज अ डिफिकल्ट इवनिंग। ये जो मारे गए सैनिक, इसके बारे में कह रहा बड़ी मुश्किल भरी शाम है। सराया अल-कुद्स है, उन्होंने कहा कि हमने 60 कैलिबर का वहां पे बॉम्बिंग की है और कुछ जायनिस्ट को वहां पर मारा है खान यूनिस के अंदर। ट्रम्प इज रेडी मॉस्को विद लॉन्ग रेंज वेपन्स, एक्सियोस की खबर है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मीटिंग कर रहे हैं नेटो के सेक्रेटरी के साथ और वहां वही बातें कहेंगे जो मैंने आपसे बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि उनका मकसद दरअसल क्या है। आप खबर देखें दोस्तों कि 20 कंट्री जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं साहब बोगोटा नेक्स्ट वीक में। वो अनाउंस करना चाहते हैं कंसिडरेट मेजर्स अगेंस्ट इसराइली वायलेशन इंटरनेशनल लॉ डिप्लोमेटिक। ये मिडिल ईस्ट आई की खबर है, वो कह रहे हैं 20 कंट्री इकट्ठे होते रहिए, आपसे होने से क्या होता है। आज खबरें देने का यकीन मानिए कोई ज्यादा मन नहीं है, लेकिन बस मैं तो आपको अमेरिका के अंदर जो एक भूचाल आया हुआ वो बताने आया था। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मिला था तो उसने कहा था कि यूएस इलेक्शन के बारे में उससे कि ट्रम्प इस बात के लिए एग्री हो गया था कि वो ईरान पर एटॉमिक जो बॉम्ब है उसको डोंट हैव एटॉमिक बॉम्ब,
ईरान दोस्त गाय, मतलब ईरान को कोई मतलब इजाजत नहीं दी जाएगी, ये लोग तय करेंगे। अब येदियोत एहरोनोत है इसराइल का अखबार, उसने खबर आया कि नेतन्याहू जो है पूरी तरह से कन्विंस है ट्रंप टू गिव हिम एडिशनल वीक टू फाइनलाइज द डील। ट्रंप ने उसे एक हफ्ता और दे दिया। ये येदियोत एहरोनोत की खबर है, ताजी खबर है कि उन्होंने एक हफ्ता और दे दिया डील के बारे में सोचने के लिए। एक हफ्ते में तो पता नहीं कितने हजार मार डालेगा। ट्रंप इज फेड अप विद द वार इन गाजा बाय नेतन्याहू मैनेज बाय मोर टू बाय मोर टाइम। उसने और टाइम ले लिया है उससे। ये वो लेडी है जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये स्पुतनिक वहां का आरटी एक चैनल है उसको चलाती है। उसमें कहा गया ये है कि मैं वो किसी सूरत में भी अगर इसराइल में उस पर वहां पर हमला होता है तो ये लोग अपना न्यूक्लियर के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कल की खबरें वो हेलीकॉप्टर में लाशों को ले जा रहे हैं, वहां पर भी बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। एक ये बंदा है, अल जजीरा की खबर है। ये कौन है? ये इसराइल का जर्नलिस्ट है, इसका नाम है यसराइल फेरी। इसने इसको जो है आफ्टर हिज रिलीज इस टाइम फॉर फ्रीडम फॉर गाजा, वो कह रहे हैं गाजा के ऊपर जो तमाम चीजें चल रही हैं बड़ा जुल्म सितम है। फिर वाज अरेस्टेड, इसको छोड़ा गया, इसको अरेस्ट कर लिया था। किस बात के लिए? इसने एक्सप्रेस किया था अपनी किलिंग ऑफ द 5 इजरायली सोल्जर्स इन नॉर्दर्न गाजा। उन्होंने कहा हिज पर्सनल अकाउंट अ वीक अगो के द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस विदाउट 5 यंग मैन। उन 5 लोगों के बिना ज्यादा अच्छी दुनिया लग रही है जो मारे गए थे वहां पर, उनके बारे में इसने कह दिया था ये। चलिए खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा अमेरिका लेकर चलना चाहता हूं। 2-3 मिनट और लूंगा, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि वहां चल क्या रहा है। दरअसल ये जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, ये खबर है दोस्तों फॉरवर्ड, अमेरिका का अखबार है। टकर कार्लसन का जो इंटरव्यू आया था उसमें उसने कहा था कि फॉर स्ट्रिपिंग सिटीजनशिप फ्रॉम अमेरिकन वर सर्व्ड इन इसराइली आर्मी। उन लोगों की अमेरिकी नागरिकता छीनने की बात की गई थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी इसराइल के अंदर आर्मी में सर्व किया। उसका कहना यह है कि वो जेफरी जो था एल्फस्टाइन, जिसकी फाइल है जिसके अंदर ये बताया गया कि ये नेतन्याहू और ट्रंप और ये तमाम पुराने लोग जो हैं उस जगह पर जाके ये महफिलें सजाया करता था। ये मोसाद का आदमी था, उस जमाने से मोसाद काम कर रही थी कि जब इन लोगों को दबोचना था। यही वजह है वो ट्रंप को बार बार कंट्रोल कर लेते हैं। और बताया ये जा रहा है इस पूरी खबर के मुताबिक, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि ये जो बार बार गाजा की बात चाहता है ट्रंप कि वहां पर बन जाए, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, देखेंगे आप। ये है वो खबर कि टकर कार्लसन ने सजेस्ट किया कि जेफरी एप्स्टीन वाज वर्किंग फॉर मोसाद। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। दूसरी खबर बताता हूं मैं आपको रोया न्यूज की कि मोसाद ने ब्लैकमेल किया रिंग। टकर कार्लसन सेज जेफरी एप्स्टीन वर्क फॉर इसराइल। ये इसराइल के लिए काम कर रहा था जेफरी एप्स्टीन, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो बंदा है टकर कार्लसन, ये दरअसल बहुत बड़ा दक्षिणपंथी है और ये ट्रंप का बहुत करीबी आदमी है। लेकिन ये बता रहा है कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा भूचाल आया हुआ है, मिडिल ईस्ट के अंदर सुकून नहीं मिल रहा है तमाम जगह, ये वो ताकतें हैं जो ट्रंप को रोक रही हैं। ट्रंप को इसलिए रोक रही है कि उसका नाम जेफरी उसमें एप्स्टीन फाइल्स में है और अब इसको ब्लैकमेल करने की पोजीशन आ गई है। वो तमाम जो लोग हैं, जेरूशलम पोस्ट ने लिखा कि टकर कार्लसन क्लेम एवरीवन इन वाशिंगटन बिलीव दैट एप्स्टीन वाज द मोसाद ऑपरेटिव। सब कुछ जो ऑपरेट हो रहा है वो मोसाद कर रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि ईरान के अंदर जो वो नेता मारे गए थे तमाम, वो मोसाद के लोग थे, कितने साल पहले काम करते हैं। अभी जो रशिया में आपको याद होगा उसके जो प्लेन उड़ा दिए गए थे, कोई कहता है 120, कोई रशिया कहता है 12, फिर कहते हैं 45-42, वो 2 साल से काम कर रहे थे वहां पर। इन लोगों की लंबी लंबी प्लानिंग होती है दोस्तों। इंडिपेंडेंट ने छापा कि टकर कार्लसन ने कहा कि इट्स ऑब्वियस व्हाई पैम बॉन्डी इज कवरिंग द एप्स्टीन क्लाइंट फाइल्स। इनका जो ये दूसरी बंदी है वहां पर, वो उसको कवर कर रही है। एलन मस्क ने कहा, जो ट्रंप ने लिखा बड़ा लंबा बयान कि साहब ये क्या हो रहा है, नई नई बातें चल रही है, दुनिया हम पर हंस रही है। इस पर एलन मस्क ने कह दिया है कि ही सेड सीरियसली Epstein half dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein। ये अब इनका पूरा का पूरा ये दरअसल दुनिया के काले लोग हैं। अब ये देखिए कि ये क्या क्या काम करते थे, इससे पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है वो। हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में जब चुनाव 2022 में हुए तो बताया जा रहा कि यहाँ पेगासस का इस्तेमाल हुआ, लोगों का आरोप है। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया मायावती हैं उनको कंट्रोल किया गया, वो बोली नहीं आधे इलेक्शन तक। अमित शाह ने जब कहा जब जाकर तो वो इलेक्शन में बोलनी थी। तो ये दुनिया को जो मैं आपको बता दूं, ये लंबी कहानी है, मुझे अलग से इसका एपिसोड बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मोसाद और इसराइल इसके जो एजेंट हैं ये दुनिया में आज के लिए काम नहीं करते हैं। ये इनको मालूम होता है कि किस किस को घेरना है।
अब एलन मस्क इसके पीछे चला गया, चूंकि एलन मस्क और ट्रंप ये दोनों ऐसी ताकतों के खिलाफ आकर के इलेक्शन लड़े थे। उनका नाम मैं लूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मैं बताना नहीं चाहता, चैनल्स खतरे में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों बात यह कि वो ताकतें चाहती हैं दुनिया को ऑपरेट करना, उसी के ये अंग हैं। तो अब बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में या गजा के अंदर या तमाम जगहों के अंदर जो नॉर्मेलिटी नहीं आ पा रही है, उसकी वजह यह कि ट्रंप तो चाहते हैं कि आ जाए, लेकिन बार बार उनको ब्लैकमेल किया जाता है या कोई और वजह है, उसकी वजह से वो बार बार रुक जाते हैं। यही वजह के कभी कभी कहते हैं कि ये बताइए क्या इसराइल के कब्जे में अमेरिका है, क्या मोसाद के कब्जे में अमेरिका है, या ज्यूस के कब्जे में अमेरिका है। वो ये वजह है कि इन लोगों के पास सब लोगों की नसें हैं। और ये यहाँ की बात नहीं है, मैंने आपको एक एपिसोड बनाया था 1960, 70, 80 के अखबारों के अंदर लिखा हुआ है कि अमेरिका के अंदर CIA ने खुद एडमिट किया है कि उसने कई जगहों की देशों की सरकार पलटी है। आप इब्राहिम रईसी को ऐसे मरवा मत मानिए, आप इमरान खान को जेल में ऐसे मत मानिए। ये सब प्लान के साथ लाया जाता है। 2014 में अचानक एक कॉमेडियन यूक्रेन का आकर के प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वहां पे ज़ेलेंस्की। इसने एक गोली नहीं चलाई, सीरिया वाले ने आकर के बन जाता है। ये दुनिया की ताकतें लाती हैं भाई नए नए आदमियों को। अब जैसे आपने सुना कि रजा पहलवी आ रहा है वहां पर, उसका पोता ईरान के अंदर, ये लोग लेकर आते हैं। कौन लाता है इनको? ये अशरफ गनी, ये अफगानिस्तान का, ये सारे ये इनके मोहरे हैं। अब ये ऐसे रिजीम चेंज कर देते हैं। ईरान के अंदर भी तो रिजीम चेंज करने का सारा कहानी थी। अब इसको खोल करके यूं नहीं समझाया जाता कि हमारे तो कोई प्लेटफॉर्म भी, कोई ऐसे मंच भी नहीं है जो आपको बताई जा सके। बात बड़ी लिमिटेशन में रह के तो बात करनी पड़ती है, वरना जो नेताओं ने कहा, जो अखबारों में लिखा, उससे हमें इतना अंदाजा तो हो ही गया कि दुनिया को किस सिमत में लोग लेकर के चल रहे हैं, क्या क्या लड़ाइयां चल रही हैं। तो दोस्तों ये मिडिल ईस्ट में गजा के अंदर जो इस समय नहीं आ रहा, इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के फॉक्स के रिपोर्टर्स और दुनिया के रिपोर्टर जो आपस में बात कर रहे हैं, ये टकरसन ने बिल्कुल साफ वाजे कर दिया कि दरअसल ये जो फाइल है इसके अंदर इन लोगों के नाम ना आ जाए, इसलिए बार बार इनको कभी आगे बढ़ा दिया जाता, कभी पीछे कर दिया जाता है। और वहां लोग मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारी जमीनों की लड़ाई है। कुछ लोग खुद कुछ हमले करते हैं, कुछ मतलब इनको मालूम नहीं कि इनको चलाने वाले कौन है। पीके के कब बैठ जाता, कब दाइश बढ़ जाती है, कब दुनिया की चीजें आ जाती हैं। ये एक बड़ा जाल है। मेरी खबरों में हो सकता है आज आपको शायद बहुत ज्यादा समझ में ना आ पाई हो बात, क्योंकि खबरें इतनी सारी होती हैं यार। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ही एपिसोड में आपको बना के सब कुछ बता दूं। तो और कोई प्री प्लान मैं करता नहीं हूं कि ये मुझे बोलना है। जो शवाहिद मेरे सामने आते रहते हैं मजबूत अदारों से, वो मैं आपको बताता रहता हूं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।